जैस्मिन नाज बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मनरखन महतो बीएड कॉलेज में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। राजधानी रांची के बीआईटी मेसरा थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत केदल स्थित मनरखन महतो बीएड कॉलेज में शनिवार को शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा विश्वविद्यालय रांची के कुलपति थे, परंतु किसी कारणवश वह कार्यक्रम में नहीं आ पाए। कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि सह कॉलेज के अध्यक्ष मनरखन महतो एवं डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू, कुलपति झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय रांची, मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरविंद कुमार झा, शिक्षा विद्यालय इग्नू नई दिल्ली, ट्रस्टी ब्रेमनाथ ओहदार, खुशबू सिंह, कृति काजल, उर्मिला देवी, अध्यक्ष निदेशक मनोज कुमार महतो, प्रबंधक मुकेश कुमार, प्रशासिका मीना कुमारी एवं प्राचार्य डॉक्टर दुधेश्वर महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन से पूर्व बीएड कॉलेज के छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान के साथ अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत भाषण प्राचार्य डॉक्टर दुधेश्वर महतो द्वारा दिया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरविंद कुमार झा ने कहा कि अपनी भारतीय भाषा में शिक्षा देने एवं बोलचाल की भाषा में अधिक उपयोग करना चाहिए। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी लगातार भारतीय भाषा में शिक्षा देने के प्रति अग्रसर है। अति आवश्यक स्थिति में ही अन्य भाषा का प्रयोग किया जाए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू ने कहा कि शिक्षा एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करना विद्यार्थियों के लिए न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशिष्ट अतिथि सह कॉलेज के अध्यक्ष मनरखन महतो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा प्रत्येक भाषा की गरिमा को स्वीकार करने के लिए जाना जाता है। हम सभी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की असीमता को स्वीकार करने के साथ साथ हिंदी को व्यापक स्वरूप प्रदान कर देश को एक नई पहचान दे, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित हो सके। यही देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। कार्यक्रम को निदेशक मनोज कुमार महतो, प्रबंधक मुकेश कुमार महतो समेत अन्य सभी अतिथियों ने भी संबोधित किया। अंत में सेमिनार कोऑर्डिनेटर सहायक प्रोफेसर ज्योति बाला ने सेमिनार आए हुए अतिथि गणों का आभार व्यक्त करते हुए पूरे महाविद्यालय की तरफ से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं इस सेमिनार को सफल बनाने में कॉलेज के सभी शिक्षकगण, प्रशिक्षणार्थी एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों का अहम योगदान रहा। और मैं आपको बता दूं कि मन को जानने का विज्ञान आज तक किसी विज्ञान में क्षमता नहीं है कि मन के विज्ञान को जाना जा सके। और इसीलिए वो माता पिता भी वंदनीय हैं जिन्होंने आपका नाम मन रखा है। और मन के साथ जो शब्द जोड़ा वो शब्द है मन राखन, मन रखने वाला। अब जरा सोचिए कि जिसको कोई नहीं समझ सकता, दुनिया का कोई विज्ञान नहीं समझ सकता, उसने कल्पना की कि मेरा बच्चा लोगों के मन को रख लेगा। लैंग्वेज इज कल्चर एंड कल्चर इज लैंग्वेज। भाषा ही संस्कृति है और संस्कृति ही भाषा है। अगर संस्कृति में से भाषा को निकाल दें तो संस्कृति में बच तो जाता है, लेकिन कहने, बताने और किसी और को संप्रेषित करने के लिए कुछ नहीं बचता है। उसे भटकी है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं क्या सब शब्द ही संसार है। इसलिए आप जो बोलते हैं, मैं जब आचार्य सर के रूम में गया तो पहले से प्रश्न बैठी थी और ये लोग इंटरेक्ट कर रहे थे। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जब इन लोगों का इंटरेक्शन चल रहा है तो किन किन वाक्यों और किन किन चीजों की इर्द गिर्द चल रहा है। क्योंकि मैं रूमी को भी उतना ही पसंद करता हूं जो कहता है मौन से बेहतर कोई भाषा नहीं। और जिसको जिस मिट्टी से मैं पैदा हुआ उस मिट्टी में कहता है कि मौन रह जाना स्वीकृति का कारण होता है। मौनम स्वीकृति लक्ष्य। ने कहा कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन वाक्यों को कहते हैं, वही आपका संसार होता है। वही सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मनुष्य का स्टेटस किस चीज से जाना जाता है। तो दुनिया के कई सभी सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं आप पावर नहीं, पोजीशन नहीं, पैसा नहीं, आपकी भाषा
आपके स्टेटस को इंगित करता है। और इसलिए देखेंगे कि दुनिया के हर कल्चर में जो एलीट क्लास है वो एक अलग भाषा का प्रयोग करती है। कल्चर होगा आपको जान के या नहीं भी होगा, जो लोग अंग्रेजी के शिक्षक होंगे, कि इंग्लिश अंग्रेजी की भाषा नहीं है, वो कुछ और भाषा बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका ज्यादा फर्क एलीट होता चला गया, उसके बाद वो अंग्रेजी को अपना लिया। अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। हम जैसे लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पढ़ने गए तो हमें बताया गया कि इफ योर इंग्लिश इज नॉट गुड देन यू कैन नॉट मेक ए मार्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड। So you have to make yourself understand that you do know Hindi at all. Start not only writing, speaking and reading English, but start thinking English. And this is how our journey started. और इसलिए क्योंकि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हूँ, सभी शिक्षकों से भावी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि आप अपने विषय को समझने की कोशिश करिए, पढ़िए जरूर, लिखिए जरूर, लेकिन शिक्षक का पहला कर्तव्य है जो अपनी संप्रेषण शक्ति के सबसे ज्यादा काम करे। Work on your communication skill. You will find when you are interacting with the people from science and mathematics, you will find that they struggle for good language, right? But no, why it should be like that? If I can understand mathematics so well, why can't I understand language so well? Why can't I express myself so confidently, not only in my discipline, but also in other discipline, using any language? Could it be Hindi? Could it be Sanskrit? Could it be English? Could it be Marathi? Or could it be any more? So for me, friends, knowledge of language is the doorway to wisdom. इसलिए कम से कम भारतीय का एक और वजह है कि विदेशों में जाने के बाद वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो मल्टीलिंगुअल होते हैं। दुनिया में हमारे देश को महान बनाने का काम अगर कोई करता है तो हमारी भाषा और संस्कृति है। ये जो अगर हम इनकी जो इम्पोर्टेंस है इसकी बात करें तो हमारे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं पूरे देश की अलग अलग पहचान के साथ में आती है और सभी विलक्षण भाषा, चाहे वो तेलुगु भाषा हो, मलयालम हो, उड़ीसा की उड़िया भाषा हो, महाराष्ट्र की मराठी भाषा हो या पश्चिम बंगाल की बंगाली भाषा हो, हमारी जो झारखंड की भाषाएं वो विलक्षण है। और हम ऐसा कहा जाता है कि ये जो भाषाएं हैं उसको जाने बिना हमारा जो ये हमारी कोई अहमियत नहीं है। हम लोग कुछ भी पशु के समान में किसी ने कहा कि जब तक इस भाषा को लोग समझ पाते हैं, ये भाषा का जो इम्पोर्टेंस है पहले हम इसको समझें, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी में प्रवेश करें। प्राथमिक विद्यालयों में आप देखेंगे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में स्किल से रहे हैं तो कई रिसर्च भी करने का मौका मिला है हम लोग इस संदर्भ में। आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे खास करके तो उसको बच्चे को अगर व्हाइट करेंगे, सफेद करेंगे, हो सकता है उस कलर की पहचान उसको न हो,
लेकिन अगर अलग पहचानने में उसको हम लोग चरका कहेंगे तो पूरा पहचान लेंगे।